यदि जीवन में तुम्हारे सामने मान लो कोई बंदूक लिए हो शस्त्र और तुम्हारे पास कोई शस्त्र ना हो और आप कभी उससे भिड़ोगे तो ईमानदारी से बताओ पराजित तुम्हें होना पड़ेगा कि नहीं। बोले शस्त्री मरमी, तुम्हारा मरम जानने वाला मारी सूत्र दे रहा है प्यारे, जीवन में जो तुम्हारा मरम जानता है उससे कभी विरोध मत करना, अन्यथा समाज में तुम्हें हारना पड़ेगा। बोले शस्त्री मरमी प्रभु, और भगवान से कहीं विरोध करे तो प्यारे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ, सठ कहते हैं मूर्ख को, और मूर्ख से कहीं भिड़ गए तो गांव वाले यही कहेंगे यार तुम तो समझदार थे, क्यों मूर्ख के मुंह लगते हो, तो हारना तुम्हें पड़ेगा। इसलिए शस्त्री मरमी, अरे प्रभु सठ धनी, और कहीं धनवान से बढ़ गए तो तुम्हारी 10 एकड़ बिक जाएगी, उसकी कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से बताएं, इसलिए बोले विरोध मत करना, ना वही विरोध है। कौन? बोले शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, और वेद बंद कभी भानु सिगुनी। वेद से कभी विरोध किया प्यारे तो जीवन निकल जाएगा खांसते खांसते, लेकिन खांसी ठीक नहीं होगी। अगर वेद से विरोध किया, बोले वेद बंदी कवि, बंदी जन और कवि ये एक जैसे होते हैं, अगर इनसे विरोध किया तो अपनी कविता के द्वारा समाज में अपयश फैला देंगे। वानस गुनी कहते हैं रसोईया को, और रसोईया से कहीं विरोध लिया तो ना मालूम कब पदार्थ में थोड़ा सा ही जमाल गोटा मिला दिया, बोले तुम रन पड़ जाओ। विचार करना क्या लिखा है। बोले तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, नवाई विरोधे नहीं कल्याणा, नवाई विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंद कवि भानु सिगुनी। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वेद बंद कवि भानु सिगुनी, नवाई विरोधे नहीं कल्याण, नवाई विरोधे नहीं कल्याण। प्यारे वैसे तो गाना आता नहीं है, बहन जी पहले व्यास पीठ पर बैठती थी, अब हॉट सीट पर बैठी है। हमने बहन जी से कहा था कि आप सीट बदल लेना, बोली इससे क्या होगा। हमने कहा कम से कम जब हम गाएंगे तो कितने क्यों शास्त्री, तो अब जो है आज हमको नंबर मिलेंगे कि गाना आता है कि गाना भी नहीं आता। देखो तुम्हारे नंबरों की कौन सुनने वाला है। अच्छा जो सीट पर बैठा होगा वही तो प्रमाण पत्र देगा, क्यों प्रमाण पत्र तुम्हारा माना जाएगा क्या? प्रमाण पत्र कौन देगा? बोले जो हॉट सीट पर बैठता है। तो हॉट सीट पर कौन बैठा है? बहन जी बैठी हैं, इसलिए बहन जी बताएंगी कि कितना सुर ठीक रहा कि गड़बड़ रहा। जरा विचार करना प्यारे। मारीच ने सूत्र क्या दिया? बोले नवाई विरोधे, 9 जगह विरोध मत करना, और 9 जगह यदि विरोध कर दिया तो तुम्हें ही परास्त होना पड़ेगा। इसलिए आज प्रमाण क्या दिया? उसी समय मारीच ने, तब मारीच हृदय अनुमाना, मारीच विचार करने लगा कि 9 जगह विरोध करने में कल्याण नहीं है, इसलिए अब सिलेंडर हो जाना चाहिए। अच्छा सिलेंडर कैसे हुआ? गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले उत्तर देते मोए बदब अभागे। उत्तर, यदि उत्तर दिया तो गोस्वामी जी ने शब्द बहुत अच्छा लिखा। क्या लिखा? बोले उत्तर देते मोए बधब अभागे। बधब लिखा,
जैसे बधव को चाहे आप यहाँ से पढ़ो तो बध है, चाहे यहाँ से पढ़ो तो बध है। जैसे डालडा को चाहे इस तरफ से पढ़ो तो डालडा, उस तरफ से पढ़ो तो डालडा। शब्द कितना अच्छा लिखा है। आज मारीच ने विचार किया यदि ना जाए तो मरना है और जाते हैं तो महा मरना है। लेकिन मारीच का विचार देखो, बोले तब ता किस रघुनायक सरना। उसी समय मारीच ने परम पिता परमात्मा की शरण ली। परम पिता परमात्मा, एक जगह हमने कहा कि परम पिता परमात्मा हमारे राम जी हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी यदि परम पिता परमात्मा राम जी हैं तो हम भी तो किसी के पिता हैं। तो हमने कहा तुम पिता हो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन हमारे राम जी भी पिता हैं। तो बोले हम पिता हैं और राम जी पिता हैं, तो दोनों पिता में अंतर क्या है, क्या दोनों समान हैं? हमने कहा अंतर जो भी हो इस समाज निकालता है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा और जो संसार का पिता है उसमें समानता एक है। उस व्यक्ति ने कहा कि परम पिता में और संसारी पिता में समानता क्या है, जरा विचार करना प्यारे। जिस समय बालक एक छोटा होता है, जिस समय आपका बालक जो है जब घुटनों के बल चलता है, ईमानदारी से बताना आपको इंतजार होता है कि मेरा बेटा किस दिन जो है पैरों के बल जो है खड़ा होगा। जब एक दिन आप देखते हैं कि आपका बेटा किसी दीवार का या किसी वस्तु का सहारा लेकर खड़ा हो गया, और जब बेटा खड़ा होता है तो ईमानदारी से बताना आप संसारी पिता हैं। और जिस समय तुमने देखा आहा आज मेरा बेटा दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया, और जैसे तुमने खड़े बालक को देखा तुमने दोनों हाथ बढ़ा दिए, तुमने दोनों हाथ बढ़ाए, तुमने कहा कि बेटा एक बार हमारी ओर आजा। बेटे ने कदम बढ़ाया, एक कदम तो बेटे ने बढ़ाया, और प्यारे तुम ठहरे संसारी पिता, तुम अधिक प्रसन्न हुए। तुमने देखा कि आज मेरे बेटा ने पहली बार मेरी ओर कदम बढ़ाया, और जब पहला कदम बेटे का बढ़ा तो तुम अधिक प्रसन्न हुए। तुमने कहा कि बेटा दूसरा कदम भी बढ़ाओ, तुम्हारा पिता दोनों हाथ बढ़ाए हैं। उस बालक ने देखा कि मेरा संसारी पिता दोनों हाथ बढ़ाए हैं, और आज बेटे ने दूसरा कदम भी बढ़ा दिया प्यारे। लेकिन विचार करना, बेटा नहीं जानता है कि मैं आज ही खड़ा हुआ हूं, दूसरा कदम बढ़ाऊंगा तो गिर पड़ूंगा। लेकिन बालक नहीं जानता, लेकिन उसका संसारी पिता जानता है कि मेरा बेटा आज ही खड़ा हुआ। इसलिए प्यारे बेटा ने जैसे दूसरा कदम बढ़ाया बेटा धड़ाम से गिरा। लेकिन कल्पना करना प्यारे, क्या बेटा जमीन पर गिरा? बेटा जैसे दूसरा कदम बढ़ाया बेटा गिरने लगा तो तुमने दौड़ के अपने बाहों में ले लिया प्यारे, लेकिन बेटे को नीचे नहीं गिरने दिया। मैं केवल बताना चाहता हूं यही परमपिता परमात्मा का काम है। जिस दिन जीवात्मा एक कदम तो बढ़ाए है, और जिस दिन आप दूसरा कदम बढ़ाएंगे प्यारे, तो आप भूमि पर नहीं बल्कि परमात्मा की गोद में गिरेंगे। यही मारीच ने क्या किया, बोले उतर देते मोए अरे बदबो अभागे, तो कसी न मरो रघुपति सर लागे, तब ताक किसी रघुनायक सरना। उसी समय मारीच ने परम पिता परमात्मा की शरण ली। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय मारीच आगे बढ़ा, गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले लीन नीच मारीच संगा। गोस्वामी जी की जब कलम चली प्यारे, तो रावण को मारीच ने नीच लिखा। आप मानस पढ़ने वाले हैं, जरा विचार करना। रावण को एक प्रसंग बड़ा गंभीर है प्यारे। रावण को मारीच ने नीच लिखा और मारीच को मारीच लिखा। जबकि जिस समय रावण गया तो बोले 10 मुख गयो जहां मारीचा, और लेकिन जब लेकर चला तो बोले लीन नीच मारीच संगा, और चला राम पद प्रेम अभंगा। यहाँ पर मारीच को मारीच, लेकिन रावण को नीच किया।
किसी ने कहा कि बाबा आपने दशानन लिखा, इसके बाद नीच लिखा। तो गोस्वामी जी कहने लगे कि संसार में वो नीच है जो किसी मनुष्य को पशु